कहाँ की तैयारी है अब ध्रुव? मम्मा क्या है मेरा एक दोस्त जा रहे हैं बाहर घूमने, तो क्या मैं मेरे से बोल रहा है कि क्या नाम मैं भी चलूँ, तो मैं क्या उसके जा रहा हूँ। उसके दोस्त की इनविटेशन है ना, आपको तो इनवाइट नहीं किया ना, उसकी दोस्त के घर वालों की फैमिली की, आप उसके साथ कैसे चले जाओगे? तो लेके जा रहे हैं ना। क्या हो गया? शर्म हया कुछ चीज़ होती है। उसके रिश्तेदार होते हो। ये पप्पा से बात कर, पप्पा क्या कह रहे, पहले मैं पप्पा की सुनूं, फिर आपसे बाद में बात करूँगी। मम्मा जी कपड़े की इस्त्री कर रहे हैं। अब ध्रुव को सुबह पेपर है ना। रहू आपका कौन सा पेपर है सुबह? मेरा कल ड्राइंग का पेपर है, ड्राइंग और हिंदी। ड्राइंग और सिंधी। जी। पेपर के अलावा घूमने आया दोस्त के साथ है तो, रहू? हाँ वो अपनी अरे फैमिली के हाँ, साथ इतनी जाएगा शाम ये वाटर पार्क। अच्छा, शाम इसने मुझे जिक्र भी किया था कि मम्मा मैंने उनके साथ जाना है, मैं पेपर के बाद जाऊंगा। फैमिली के साथ जाएगा, उसने सलाम आ रही है। रहू आप जाओगे क्या? उसने मेरी इनविटेशन दिया है। बाबा वो इनविटेशन उसके मम्मा पापा ने कहा है आपसे? नहीं, मेरे दोस्त ने खुद का पता है उनके घर शादी है, सारी उनके सारे मेंबर्स जमा हैं, तो वो इनविटेशन आपको क्यों देंगे? और उसकी मम्मा पापा ने कहा तो बात समझ भी आती है, जब उन्होंने तो नहीं कहा ना आपको, आपके दोस्त ने कहा है, जी। तो वो भी आपकी तरह टीनेजर है और आप भी टीनेजर हो। कोई फैमिली कोई आपका कोई मायने थोड़ी रखता है, फैसले कर सकते हो। बुरी बात है, मना किया था ना आपको, जी। हैं? क्या पता उसने ज़र्फ में पूछा हो आपसे। कभी कभी ऐसा होता है दोस्त एक दूसरे की बात में रख देते हैं, चलो मैं आपके साथ चलता हूँ या आपको अपने घर इनवाइट करता हूँ, लेकिन इनविटेशन वो नहीं होता। इनविटेशन वो होता है जिसमें हमारे बड़े हमें खुद इनवाइट करें, समझ आई? बड़ों की इनविटेशन वो होती है जो इस्त्री तो बंद कर दो, तार निकालो ऊपर से, पता है इससे बिजली की वेस्टेज होती है। हाँ, स्विच से निकाल दें। अब्दुल बाबू क्या काम कर रहे हैं? आपका किस चीज़ का पेपर है? पाक स्टडी का काम है सुबह? नहीं भाई याद कर रहा है, अभी काम चल रहा है। चल रहा है, पेपर अभी टाइम पड़ा है। सही। अब्दुल रऊफ, जब मैंने आपको शाम को ही समझा दिया था, फिर भी आपने बिला वजह आपने इतनी वो करी हैं। मैं ये समझ रही थी आप पेपर की तैयारी कर रहे हो हैं। बुरी बात है रऊफ, इतने समझदारों को ऐसी बातें कैसे कर लेते हो? मैं समझी आपने मेरी बात को समझ लिया है। पता है कि बड़े बड़ों का कौल है, मैंने बचपन से सुनती आई हूँ कि हमेशा इंसान को अपने अंदर से ये 7 आदतों का ध्यान रखना चाहिए। ये 7 आदतें बहुत ख़राब होती हैं, जो हमेशा टीनेजर एक जो न्यू जनरेशन बच्चे होते हैं ना। अब्दुल वदूद, पहले आप मेरी बात पे ध्यान दे लें। कभी लम्हे का सुना हुआ ज़िंदगी भर काम आता है। एक लम्हा हमारी ज़िंदगी बना भी सकता है और एक लम्हा हमारी ज़िंदगी बिगाड़ भी सकता है। समझ आ रही है? समझ आई आपको कि जब ये न्यू जनरेशन होती है ना, हमेशा 7 बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये इनके लिए बहुत बड़ी और अहम ज़रूरी बातें होती हैं, जिसे न्यू जनरेशन को तो ख़ास तौर पे समझना चाहिए। कभी अपनी उम्र से बड़े से दोस्ती ना करो, समझ आई? इसको अपने कहते हैं ना ग्राम में बांध लो। अगर अच्छा और नेक बंदा बनना है ना आपने, तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखना। जो बोलो सोच समझ के बोलो, और कभी भी दोस्ती गंदे दोस्तों से ना करो। अपनी उम्र से बड़े दोस्तों से ना करो, अपनी हम उम्र से करो, समझ आई? सही बात। और दूसरी सबसे बड़ी बात, बिन बुलाए दावत में ना जाओ, बिन बुलाए दावत में ना जाएं। और तीसरी बड़ी बात, दूसरों की बातों में दखल अंदाजी ना करें। अक्सर दोस्तों में आती है ना, पिन करते रहते हैं, पिन करते हैं, बीच में इंटरप्ट करते रहते हैं। कोई बात कर रहा हो, उंगल अब बात पूरी सुनते ही नहीं, दखल अंदाजी करते हैं। ये बेअदबी होती है और ऐसे बंदे की इज्जत भी नहीं होती। और मेहमान बनकर मेज़बानों पर हुक्म चलाना, अक्सर लोगों पे देखा है, मेहमान किसी घर जाते हैं तो उन पर
ऐसे बन जाते हैं जैसे हाँ बड़ा एहसान किया है, ज़रा ज़रा सी बातों पे उनके नुक्स निकालना, ये बात है। वो घर में जाके आंखें चलाना, उनके पूरे घर में आंखें मटकाना, ये भी बहुत बुरी बात होती है। आंखें नीचे रखें। मेज़बान की मेहमान का अपना मुकाम है और मेज़बान का अपना, ठीक है। और बिन बुलाए तो कभी किसी के ना जाएं। और हरीस दौलतमंद से कभी मदद तलब ना करें। हरीस दौलतमंद से कभी मदद तलब ना करें। और मजलिस में अपने से बाला शख्स के साथ कभी भी ना बैठें। यानी मजलिस में अपने से बड़े लोगों के साथ कभी भी ना बैठें, उसमें भी इज़्ज़त नहीं है। ये वो बात नहीं जिससे इज़्ज़त गवाए बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है इंसान की। क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। कोई यानी इन बातों, ये एक अहम पॉइंट है। एक तो यही हो गया, और एक जो मैं आपको सबसे अहम बात बता रही हूँ, इन लोगों से खिताब करना चाहिए जो आपसे बात करना ही नहीं चाहते। इन लोगों से खिताब करना चाहिए जो आपको सुनना चाहते हैं, यानी जो आपसे बात करना चाहते हैं, जो आपको कोई ख़ास रुतबा देते हैं या आपको कुछ इज़्ज़त देते हैं, उससे बात करो। किसी के रोब दबदबे में आके बिला वजह ऐसे बंदे से जो आपकी कदर ही ना करता हो, आप उसकी दौलत से या उसकी शोहरत से मायूस से बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो के आप उससे गुफ्तगू में लग जाओ, चाहे वो आपको इज़्ज़त दे भी ना रहो। ऐसे लोगों से भी बात ना करो। जहाँ यानी आपका मुकाम नहीं है, वहाँ अपने आप को ज़बरदस्ती एडजस्ट मत करो। इन 7-8 बातों से इंसान की इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है, ठीक है। लग रहा है पापा आ गए, लोग दरवाज़ा नॉक हो रहा है, देखो जाके। ओके। कौन? पेपर कैसा हुआ आपका मैथ का? बहुत अच्छा हुआ सारा का। हाँ बेटा, आपका दूर पेपर में टाइम पड़ा है, तैयारी कर रही है। उनकी तैयारी हो रही है। आपके रोक नहीं दिया। और फिर अच्छा, अब ये बताओ आपने क्या समझा? हमने ये समझा कि यानी कि इन 7 बातों पे अमल करना है बस। इन 7 बातों पे, 7-8 पे अपनी ज़िंदगी पे अमल करना है, ज़िंदगी भर अमल करना है। समझ आई? रऊफ़, आपको क्या समझ आई? इन सारी बातों पे अमल करना है, क्योंकि ये अहम ऐसी बातें जो हर टीनेजर्स को आनी चाहिए। समझ आई? अच्छा, सो गाइस, हम अपनी आज की व्लॉग ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको हमारी आज की व्लॉग अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो आपसे मिलते हैं अगली व्लॉग में एक और अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ। तो सही, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।